बात कोरोना की करेंगे और देश में कोरोना फिर से तेजी के साथ पैर पसार रहा है। हर दिन कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना के 2,68,833 नए मरीज मिले। तीसरे दिन लगातार कोरोना के केसेस 2.5 लाख के पार जा पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में 402 लोगों की मौत हुई और 1,22,684 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुआ। हालांकि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकारें पूरी तरह से तैयार है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को भी तमाम मदद इस बाबत दी जा रही है। तो केसेस कितने सामने आए आपको बता दिए और ये आपको जानकारी दे दें कि 2,67,331 नए संक्रमित मिले हैं और साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि 1,22,311 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो कोविड के केसेस देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्पर्श शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण की जो रफ्तार है वो काबू होती नहीं दिखाई दे रही। इसी बीच रिकवरी रेट भी अब कम होता जा रहा है। देखिए बिल्कुल कोविड के मामलों की बात करें तो लगातार देश में कोविड के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,68,000 से ज़्यादा मामले जो है निकलकर सामने आए, जो जी। कल के मुकाबले लगभग 4600 मामले जो है ज़्यादा है। अगर हम दिल्ली की सड़कों की बात करते हैं, आज वीकेंड कर्फ्यू जो है दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिल रहा है। और अभी भी अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक जो है दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान तमाम चीज़ें जो है बंद देखने को मिलती है, सिर्फ जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वही जो है खुली हुई देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक है वो अभी भी जो है दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना ट्रैफिक जो है देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो लगातार जो इजाफा है वो पॉजिटिविटी रेट में भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो एक्टिव केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 16.66% पहुंच गई है। और ओमिक्रॉन के मामलों की बात करें तो वो भी अब 6,000 के पार जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना की बात करें तो देश में अभी भी जो रफ्तार है कोरोना की वो ऊपर ही जाती हुई जो है कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में एक चिंता का विषय भी है। और स्पष्ट देखिए, क्योंकि संक्रमण दर में भी 2% उछाल देखने को मिला, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर हम इसको दिल्ली के आंकड़ों से जोड़कर देखें तो दिल्ली में मामले बेशक पिछले 24 घंटे में 28,000 से 24,000 के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन जो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 29% के आसपास थी वो अब 30% से ऊपर पहुंच गई है। यानी टेस्ट अगर कम होंगे तो पॉजिटिविटी रेट जो है ज्यादा होगी और आंकड़े जो है कम देखने को मिलेंगे। तो सरकारों से यही सरकारों को देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग अगर सरकार करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मामलों का पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा मामलों का पता चलेगा तो उनका ट्रीटमेंट करने में जो है आसानी होगी। और जो ग्राफ कोरोना का लगातार ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है उसको जो है कहीं ना कहीं नीचे करने में आसानी होगी। तो ऐसे में अभी की अगर हम बात करते हैं तो देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। और दिल्ली की बात करें तो मामलों में बेशक कमी देखने को मिली हो क्योंकि टेस्टिंग कम है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट जो थी वो बढ़ती हुई जो है दिल्ली में पिछले 24 घंटे में नजर आई है। बिल्कुल। और इसी बीच स्पर्श रिकवरी की अगर बात करें तो रिकवरी भी कहीं ना कहीं हो रही है। ये भी एक राहत की बात राजधानी दिल्ली के लिए है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए अगर हम रिकवरी की बात करें तो लगातार आंकड़ों में जो सुधार है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटैलिटी रेट है वो भी जो है कम देखने को मिली है। मसलन अगर दिल्ली में 15,000 के आसपास बेड है तो उनमें से सिर्फ अभी 2,500 से 3,000 के आसपास बेड जो है भरे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि अभी घबराने की जो जरूरत है वो नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम देश में वैक्सीनेशन के आंकड़े की बात करते हैं तो लगभग 156 करोड़ से ऊपर जो वैक्सीनेशन है वो देश में जो है हो चुकी है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन भी जो है रफ्तार के साथ जो है देश में होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसको और ज्यादा मजबूत करने की जो है जरूरत है। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन तमाम पॉपुलेशन का भारत में होता हुआ नजर आएगा
तो ही जो कोविड है या फिर कहे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है उस पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सकता है। और उसके मामलों में जो एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, उसमें जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और एक और बात जरूरी ये भी है कि प्रिकॉशनरी डोज भी इस बाबत लगाई जा रही है। उधर कितना रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है? स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो लग ही रही, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को भी प्रिकॉशनरी डोज लग रही है स्पर्श। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रिकॉशनरी डोज भी जो है देश में लगातार देखने को मिली। और उसके साथ साथ अगर हम सड़कों की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ये है कि लोग किस तरीके से जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। वहीं जहाँ तक अगर प्रिकॉशनरी डोजेस की बात है तो लोग जो है लगातार आगे बढ़कर जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं प्रिकॉशनरी डोज को लेकर, तो दिल्ली में लगभग 18,000 से ऊपर जो प्रिकॉशनरी डोजेज हैं वो पिछले 24 घंटे में जो है लगाई गई थी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लोग जो है घरों से बाहर निकलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पिछले दिनों में जिस तरीके से कोविड के मामलों में एक बड़ा उछाल देखने को मिलता हुआ नजर आया, तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि खुद को जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित कर लिया जाए। और खुद को सुरक्षित करने के लिए सबसे अहम उपाय जो है वो वैक्सीन ही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। वैक्सीन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। और स्पर्श, ये भी बात जरूरी है कि व्यवस्थाएं इस बार के लिए कैसे, क्या अस्पतालों में इस बार पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है, बेड्स उपलब्ध है, सबसे बड़ा सवाल ये भी। और दूसरी बड़ी बात कि जानकारों से आपकी बातचीत हुई है कि पीक के बारे में क्या जानकारी, पीक कब आएगा? और देखिए पहले अगर हम दिल्ली के अस्पतालों की बात करते हैं तो दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 15,000 के आसपास बेड है, जिनमें से 2,500 से 3,000 बेड जो है वो अभी तक जो है भरे हुए हैं और लगभग 12 साढ़े 12,000 के आसपास बेड जो है वो खाली है। इसके साथ साथ अगर हम मेडिसिन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें साथ मिलकर जो है इसमें कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी भी जो है राज्य सरकारों को लिखी गई थी। उन्होंने कहा था कि जो पीएसए प्लांट जो लगाए गए थे पिछले दिनों वो जो है सुचारू रूप से चलने चाहिए और कम से कम 48 घंटे का जो बफर स्टॉक है वो ऑक्सीजन का जो तमाम राज्य है उनके पास होना चाहिए। अगर कहीं किसी प्रकार से हॉस्पिटैलिटी रेट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो उसके लिए सरकार जो है तैयार होनी चाहिए। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने यह भी कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जमीनी स्तर तक जो है कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल स्पर्श, आपने सही कहा कि जमीनी स्तर पर चीजें देखना जरूरी है। इसी